सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे एपी के बारे में। एपी क्या होती है देखो, तो एपी का फुल फॉर्म क्या होता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या होता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी। और जीपी को क्या बोलेंगे? वैसे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा? गुणोत्तर श्रेणी। और एचपी का क्या होता है? हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ग्रेशन। हार्मोनिक का मतलब क्या होता है? हरात्मक श्रेणी। और आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले इसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है देखो, जैसे मैंने एक संख्या लिखी 4 7 10 13। 4 7 10 और 13। तो देखो ये एपी है क्या? सबसे पहले ध्यान से देखना, इसमें अंतर कितने का है? 3 का। इन दोनों में अंतर कितने का है? 3 का। कितने का अंतर है? इन दोनों में अंतर कितने का है? 3 का। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये एपी है, कह सकते हैं ना। दूसरा उदाहरण लो, 8 10 12 और ये 14। आप देखो इसमें अंतर कितने का है? 2 का। इन दोनों में कितने का है? 2 का। इन दोनों में कितने का है? 2 का। तो इसको भी आप क्या कह सकते हैं कि ये भी एपी है। ध्यान से समझ रहे हैं इसको, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, तीसरा एग्जांपल देखो, जैसे 9 11 13 15। आप देखो इनमें अंतर कितने का है? 2 का अंतर है। कितने का अंतर है? 2 का। अंतर कितने का होगा? 2 का। तो क्या ये एपी है कि नहीं बताओ? एपी है ना ये। ठीक है, तो इसी को कहते हैं एपी। तो एपी की डेफिनेशन क्या बनेगी? जब एक सीरीज में यानी श्रृंखला में क्या हो? सारो अंतर समान हो। सारो अंतर का मतलब अंतर समान हो। सारो अंतर समान हो तो उसे क्या कहते हैं बताओ? तो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। समांतर श्रेणी कहा जाता है। ध्यान से सुनना, समांतर श्रेणी एक तरीके से इसमें कॉमन डिफरेंस मतलब इक्वल होता है। कॉमन डिफरेंस, मेरी बात को एक एक बात को ध्यान से समझना है कि फॉर्मूला कहां से आया, ये मैं आपको सारी चीज बताऊंगा। देखो जैसे ये क्या है, इसमें इसको हम टर्म बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? इसको T1 बोल सकते हैं, इसको T2 बोल सकते हैं, इसको T3 बोल सकते हैं, इसको T4 बोल सकते हैं। बात आ रही, समझ में नहीं आ रही है तो ध्यान से सुनना। जो T2 है वो क्या है? T1 में से माइनस करो आप, और
3 को किस में से माइनस करेंगे, T2 को T3 में से माइनस करेंगे, और T4 को किस में से माइनस करेंगे, T3 से। ध्यान से सुनना, T2 माइनस T1 मतलब क्या है, देखो 7 में से अगर आप 4 घटाएंगे बराबर, और T3 कितना है, 10 में से अगर आप कितना घटाएंगे, 7 घटाएंगे, और 13 में से कितना घटाएंगे, 10, यानी 13 में से 10 घटाया, 10 में से 7 घटाया, 7 में से क्या घटाया, 4 घटाया। ऐसे अगर आप घटाते हैं तो इसका मतलब क्या है, इसको आप बोल सकते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोल सकते हैं, डिफरेंस। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, सारो अंतर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सारो अंतर बोलेंगे, ठीक है। और सारो अंतर क्या है इसमें बताओ, 3 है कि नहीं बताओ। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं सारो अंतर यानी कॉमन डिफरेंस, ठीक है ना। अब यहां ध्यान दो, ये जो है ना, ये 4 क्या है बताओ, ये टर्म है, ये प्रथम पद है, मतलब इसका क्या है, प्रथम पद। तो ध्यान से सुनते जाना आप, प्रथम पद क्या है बताओ इसमें। जैसे मैं यही लिख रहा हूं इसको 4, मैं इसको लिख रहा हूं 7, मैं फिर लिख रहा हूं 10, फिर से लिख रहा हूं 13। इसको आप मान सकते हैं एक तरीके से, क्या 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 कह सकते हैं इसमें, देखो देखो ये क्या है, ए मान लिया आपने। क्या मान लिया, ए। ये 4 जो है ये क्या है, ए है। और ये 7 क्या है, ए प्लस में क्या है, डी है ना। 7 ए प्लस में डी है कि नहीं बताओ, क्योंकि डिफरेंस कितना है, डी को सी डी कह सकते हैं, चाहे इसको आप डी भी कह सकते हैं। बात आ रही समझ में, डिफरेंस। ये क्या है, ये 10 कब आएगा, जब इसमें हम एक डी और जोड़ देंगे, यानी प्लस में डी। बात आ रही समझ में, नहीं आ रही है, बात आ रही समझ में यहां तक। भाई ए में प्लस में डी जोड़ा आपने तो ये आ गया, ए प्लस में डी जोड़ने के बाद फिर डी जोड़ा, क्या आ गया, फिर क्या करेंगे, ए प्लस में डी प्लस डी, और फिर से क्या जाएगा, डी। तो मेरी बात आप समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं। ये देखो, ये क्या है, ए है, ये क्या है, ये ए प्लस डी है, ये क्या है, ए प्लस 2d है, ये क्या है, ए प्लस 3d है। बताओ ये है कि नहीं, इतना नहीं बेटी, बात समझ में भाई, यहां तक बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ये बताओ। अब ये जो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d है ना, यहां पर देखो आप एक बात समझना ध्यान से, ये 4 क्या है बताओ, ये 4 इसको क्या कह सकते हैं वैसे, इसको प्रथम पद कह सकते हैं ना। ये क्या है, एक तरीके से द्वितीय पद है, ये क्या है, तृतीय पद, और ये क्या है, चतुर्थ पद। इतना बात क्लियर हो गई ना। तो देखो ये ए है, ये ए प्लस डी है, ये क्या है, ए प्लस 2d है, और ये क्या है, ए प्लस 3d है। अब खास बात क्या है आपको इसके अंदर वो समझनी है। मैं बात कर रहा हूं, ये तो है क्या, अगर मान लो इस सीरीज के अंदर 13 है और कितना है हमें नहीं पता, हमने इसको क्या मान लिया बताओ, हम इसको क्या मान सकते हैं, इसको हम एल मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, एल मान सकते हैं। या इसको हम क्या मान सकते हैं, या इसको हम मान सकते हैं टी एन। क्या मान सकते हैं, टी एन मान सकते हैं, यानी टर्म का एनवां पद। टर्म का ये सीरीज कहां तक चलेगी हमें नहीं पता, हमने इसको लिख दिया एन, और टी एन इसलिए लिखा, टर्म का मतलब होता है हिंदी में पद, तो एनवां पद। बात क्लियर हुई कि नहीं बताओ। तो जब ये देखो आप यहां पर, जब इस T1 को आप क्या लिख रहे थे, पहले ए लिख रहे थे मान लो, T2 को क्या लिख रहे थे, ए प्लस डी लिख रहे थे, T3 को क्या लिख रहे थे, ए प्लस 2d लिख रहे थे, T4 को क्या लिख रहे थे, ए प्लस 3d लिख रहे थे। T5 अगर होता तो उसको क्या लिखते, ए प्लस 4d। तो यहां पर जब एक डी है तो यहां पर 2 है, यहां 3 है तो यहां 2d है, यहां 4 है तो यहां 3 है, यहां 5 है तो यहां पर 4 है। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, जब यहां Tn होगा तो यहां पर क्या होगा, ए प्लस में
जब यहाँ 5 में से 1 घटा देंगे 4, 5 में से 1 घटाएंगे तभी 4 आएगा, जब n में से 1 घटाएंगे तो n-1 आएगा और d और आ जाएगा। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई ये बताओ, इतनी बात समझ में आ गई? इसी को आप tn या लास्ट पद बोल सकते हैं और यही आपका फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला पता लग गया, tn बराबर किसके आया, a प्लस n-1 इंटू डी। बैठ गई नहीं बैठी बात समझ में? ठीक है ना? फिर से समझ लो अगर नहीं आया तो। आपने टर्म 1 को a माना, t2 को आपने a प्लस डी माना, t3 को आपने 2d माना, t4 को आपने a प्लस 3d माना, t5 को आपने ये a प्लस 4d। तो ये जो मान ले रहे हैं हम एक तरीके से आया है। ये कैसे आया, ये मैंने आपको यहाँ समझा दिया कैसे आया है। ये कैसे आई है सीरीज, पता लग रहा है ना आपको? a में d जुड़ता जाएगा बस, तो सीरीज बनती जाएगी। तो a प्लस डी जुड़ा तो a में a d जुड़ा तो a प्लस डी होगा, फिर से d जुड़ा तो 2d हो जाएगा, फिर से d जुड़ा तो 3d हो जाएगा, फिर से d जुड़ा तो 4d हो जाएगा। अब यहाँ देखो 5 की जगह यहाँ पर क्या है, मैंने n लिख दिया। कब तक चलेंगे अपन सीरीज में, पता नहीं लग रहा अपन को। तो देखो जब यहाँ 5 था, यहाँ 4 था, यहाँ 4 था, यहाँ 3 था, 1 कम है ना, तो यहाँ n था, तो यहाँ में n में से 1 कम कर दिया मैंने। नहीं बेटी बात समझ में यहाँ तक? तो इसको यहाँ तक आप नोट कर लो एक बार। अगर कोई एपी है तो वो कैसे है, 3 में 4 जोड़ा 7, 7 में 4 जोड़ा 11, 11 में 4 जोड़ा 15। तो ये कितनी टर्म हो गई है, 4 टर्म, t1 t2 t3 और ये क्या है t4। टर्म कितनी है, 4 है। इसको आप बोल सकते हैं, इसमें अंतर कितने का है, देखो 4 का अंतर है। इनमें कितने का अंतर है, 4 का अंतर है। इसमें कितने का अंतर है? सबसे पहले तो मुझे आप ये बताओ क्या ये एपी है क्या? ये बिल्कुल एपी है। तो एपी अगर है तो इसको आप क्या कह सकते हैं, 3 क्या है, प्रथम पद माना जाता है, इसको हम ए से डिनोट करते हैं। और इस ए में क्या जुड़ता जाएगा, कॉमन डिफरेंस जुड़ता जाएगा। इस 4 को आप क्या कह सकते हैं, कॉमन डिफरेंस। ये 4 आया कैसे, देखो ये 4 इसलिए आया जब T2 में से आप क्या घटा रहे हैं, T1 घटा रहे हैं, तब आया इसमें से, है ना। और T3 में से क्या घटाएंगे, T2, और T4 में से क्या घटाएंगे, T3। तो इसका मतलब इस हर कंडीशन में क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है, कितना आ रहा है बताओ, कॉमन डिफरेंस 4 आ रहा है। तो इसका मतलब कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, 4 आ गया। क्लियर है ना यहां तक ये? अब देखो यहां पर इसको आप क्या मान सकते हैं, इसको आप सीरीज को दोबारा लिखो, 3 7 11 और ये 15। तो यहां पर पता है हमें ये क्या है, T1 है, ये क्या है T2 है, ये क्या है T3 है और ये क्या है T4 है। बात आ रही है समझ में यहां तक? तो इसको आप क्या मान सकते हैं, 3 को A मान सकते हैं, A। और A में ये 7 कब बनेगा, देखो A2 कब होगा, T2 कब होगा, ये जब A में हम क्या जोड़ेंगे, D जोड़ेंगे, फिर से इसमें D जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, ये एक D और जुड़ जाएगा तो 2D बन जाएगा ना। अगर एक D और जुड़ेगा तो A प्लस में 3D बन जाएगा। A प्लस में क्या जुड़ जाएगा, A प्लस क्या बन जाएगा 3D। अब ये देखो ये सीरीज नहीं पता मैं कहां तक है, हमने मान ली कि ये कहां तक है, n तक है। ये लास्ट पद है इसका Tn, इसको अपन L भी बोल सकते हैं, L4 लास्ट पद होता है, चाहे तो Tn कह दो, nवां पद कह दो, चाहे इसको लास्ट पद कह दो। तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनना, A प्लस जब यहाँ 4 था तो यहाँ पर कितना है 3, यहाँ 3 है तो यहाँ पर कितना है, तो लास्ट पद यहाँ n होगा, मान लो क्या होगा n। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा n-1 D हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ। ठीक है, चाहे इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, 3 को 4-1 लिख सकते हैं ना इसको। तो यहाँ 4 है तो यहाँ 3 है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4-3, तब भी 4-1 4-1 लिख सकते हैं ना 3 को। ठीक है, तो इसको n-1D लिख सकते हैं। तो ये लास्ट का पद जो आया ना, इसको हम क्या कह सकते हैं, देखो Tn कह सकते हैं बराबर में A प्लस n-1 इंटू D। ये इसका पहला फॉर्मूला निकल कर आया है, ये इसका क्या निकल कर आया है, पहला फॉर्मूला निकल कर आया है। इस पहले फॉर्मूले को आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, तो हमने अभी तक इस पहले फॉर्मूले को कंप्लीट कर लिया, ये कहां से आता है,
बात आ गई, समझ में नहीं आई? देखो आपने एक फॉर्मूला सीखा, अब हम सीखते हैं दूसरा फॉर्मूला। ध्यान से देखना। जैसे अभी लिखा मैंने 3, क्या लिखा? 3, फिर क्या लिखा? 7, फिर क्या लिखा? 11, फिर क्या लिखा मैंने? 15। क्या ये एपी है? क्या बताओ? बिल्कुल ये एपी है। क्या है? एपी है, बिल्कुल एपी है। अब आप ये देखो इसमें पद कितने हैं? 1 2 3 और 4 पद हैं। कितने पद हैं? 4 पद। तो 3 और 7 10, 10 और 11 21, 21 और 15 कितने हो गए? 21 और 15, 11 18 21 5 26 36 हो गए ना। इनका योग कितना है? इन सब का 36 है कि नहीं है? इनका योग क्या है? तो ये समझने के लिए हमें सबसे पहले एवरेज समझना पड़ेगा। एवरेज का मतलब औसत। तो देखो एवरेज क्या होता है, मैं आपको यहां पर सबसे पहले एवरेज की बात करेंगे। अपन यहां पर किसकी बात करेंगे? एवरेज की। देखो एवरेज, एवरेज, एवरेज का मतलब क्या होता है? औसत। और औसत का हिंदी अर्थ क्या होता है? मैंने आपको मिश्रण में पढ़ाया था, एक समान वितरण। क्या होता है? एक समान वितरण। देखो एक समान वितरण, एक परिवार है, एक परिवार में 5 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं? 5 व्यक्ति, 5 व्यक्ति हैं। एक की उम्र कितनी है? 20 वर्ष है। कितनी वर्ष है? 20 वर्ष। सेकंड की है 30 वर्ष। थर्ड की है 40 वर्ष। और फोर्थ की है 50 वर्ष। और फिफ्थ की क्या है? मान लो 10 वर्ष। कितनी होगी टोटल उम्र इनकी? टोटल उम्र कितनी हो जाएगी? 50 30 80 20 100 40, कितने हो गए? 140, 150 हो गई ना। टोटल एज कितनी हो गई? 150 वर्ष। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, कितने व्यक्तियों की आयु है? 5 व्यक्तियों की आयु है। तो देखो इनका जो एवरेज होगा ना, जो इनका एवरेज होगा वो क्या होगा? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो कितनी हो गई इनकी एज? 30 वर्ष हो गई। कितनी हो गई? 30 वर्ष। इतनी बात मेरी समझ में आ गई? तो देखो पहले व्यक्ति का आयु मान लो आप, किसी एक व्यक्ति का आयु मान लो आप 10 वर्ष, दूसरे व्यक्ति का आयु मान लो आप 20 वर्ष, तीसरे व्यक्ति का आयु मान लिया आपने 30 वर्ष, और चौथे व्यक्ति का आयु मान लिया आपने 40 वर्ष, और पांचवें व्यक्ति का आयु मान लिया आपने 50 वर्ष। इतनी बात समझ में आई? तो जो एवरेज होगा वो क्या होगा? ध्यान से समझना। इनका राशियों का योग क्या है बताओ? 150 है। कितना है? 150। और कैंडिडेट कितने हैं? ये 5 हैं। तो जब भी आपको एवरेज दे रखा हो, क्या दे रखा हो? एवरेज। इनका एवरेज मान लो 30 वर्ष, यानी प्रत्येक व्यक्ति की आयु कितनी आ रही है? 30 वर्ष आ रही है ना। तो देखो इनका एवरेज जो था वो कितना था? इनका एवरेज था 30 वर्ष। कितना था? 30 वर्ष। इतनी बात समझ में आ गई? तो एवरेज अगर 30 वर्ष है तो कितने व्यक्ति हैं बताओ? ये कितने व्यक्ति हैं? नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं? 5। यदि आपको एवरेज दे रखा हो और आपको नंबर पता हो, क्या पता हो? नंबर पता हो, तो ये मैंने आपको समझाया था कि 30 को यदि 5 से गुणा कर दे तो कितना जाता है बताओ? 150। यह क्या जाता है? उनकी राशियों का योग आ जाता है। क्या जाता है? राशियों का क्या आ जाएगा? ये योग आ जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं बताओ? लेकिन हम एवरेज कैसे निकाल सकते हैं? और ध्यान से सुनना, मैं इस संख्या को ले रहा हूं 3 को और 7 को, और ये क्या है 11 को, और ये क्या है 15 को।
तो इनका एवरेज निकालना है आपको, यानी इनका टोटल निकालना है। तो टोटल कैसे निकालेंगे? 3 + 7 एवरेज निकाल रहे हैं हम, ध्यान से सुनना, प्लस में 11 प्लस में 15, भाग किसका देंगे? 4 का। टोटल कितना है? 36। 4 का भाग देंगे तो कितना जाएगा? 9 आ जाएगा। ये मैंने इन संख्याओं का क्या निकाला? एवरेज निकाला। तो सुनना ध्यान से, ये फर्स्ट एग्जांपल हम यहां पर ले रहे हैं और इस फर्स्ट एग्जांपल को देखो सोल्व करके बता रहा हूं आपको इसका एवरेज कैसे निकाला जाता है। ध्यान से सुनना, इसकी आप क्या ले सकते हैं? फर्स्ट संख्या ले सकते हैं और क्या ले सकते हैं? लास्ट, और 2 का भाग दे सकते हैं। देखो एवरेज निकालने का आसान तरीका क्या है? फर्स्ट प्लस में लास्ट और संख्या दोनों को जोड़ दो। फर्स्ट क्या है? 3 और लास्ट क्या है? 15 और बटा में क्या जाएगा? 2। तो कितना जाएगा? ये कितना जाएगा? 9 आ जाएगा। यानी इनका एवरेज कितना आ गया? तो एवरेज तो क्या आ गया इनका? 9 आ गया। कितना आ गया? 9 आ गया। इतनी बात समझ में आ गई। यदि हमें यह पता है कि इनका एवरेज ऐसे निकाला जा रहा है, एवरेज कैसे निकाला जा रहा है? एन से निकाला जा रहा है ना। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? और नंबर कितने इसमें? टोटल नंबर क्या है? देखो टोटल नंबर कितने हैं? टोटल नंबर कितने हैं? 4 है ना। 4 है कि नहीं बता दो। तो इनकी जो टोटल जो आएगा ना, इनका टोटल क्या, यानी n, यानी इसको बोल सकते हैं टोटल को क्या, अगर इन सब पदों का योग चाहिए तो Sn क्या आ जाएगा? ध्यान से सुनना, 9 × 4 आ जाएगा। क्या जाएगा? 9 × 4 यानी 36। इतनी बात क्लियर हो गई कि नहीं होगी? ये बता दो आप पहले तो, ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर आपने किसी भी एपी का क्या निकाला? एवरेज निकाला, तो एवरेज फर्स्ट और लास्ट से निकाल दिया मैंने, बटा 2 आ गया। और इसमें नंबर कितने? 1 2 3 4, 4 को गुणा कर दिया टोटल नंबर से, तो ये 9 चौक 36, यानी एवरेज को अगर नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनका पदों का योग हो जाता है 36। इतनी बात समझ में आ गई? अभी तक तो पूछ रहा था एनवा पद मतलब लास्ट का पद क्या होगा। पहला क्या था इसके अंदर, एपी के अंदर? लास्ट पद, यानी टीएन या एल। दूसरा क्या आता है? एसएन निकाल के बताया मैंने आपको 36। लेकिन फॉर्मूला कहां से आया, यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। ठीक है, ध्यान से सुनना। आपने अभी एपी देखी, एपी क्या होती है बताओ? एपी यही होती है ना, एपी यही होती है ना, ए प्लस में डी, ए प्लस में 2d और ए प्लस में क्या होती है? क्या लिख सकते हैं? n-1d। लास्ट पद यही तो होगा, ये आपने सीखा था। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, सम मतलब पदों का योग का सूत्र कैसे निकालते हैं, तो ध्यान से सुनना। सबसे पहले मुझे इसका एवरेज निकालना पड़ेगा, और एवरेज कैसे निकालेंगे बता दो? फर्स्ट पद और लास्ट पद। समझ में आ रहा है मेरी बात? फर्स्ट पद ए और लास्ट पद क्या है? a + n-1 × d। क्लियर है ना यहां तक? तो ये तो है एवरेज। और टोटल नंबर कितने हैं इसमें? देखो टोटल नंबर कितने हैं बताओ? वो तो हमें पता ही नहीं है। n नंबर है इसमें, n ही था ना, तभी तो यहां पर n लिखा था हमने। तो टोटल नंबर क्या है? n है। इतनी बात समझ में आ गई? देखो एवरेज कैसे निकाला जाएगा? फर्स्ट प्लस में लास्ट बटा में 2। मान लो इसका मैं एवरेज निकालू, एक तो अपने जोड़ के निकाल के बता रहा था आपको 9 आएगा इसका एवरेज, लेकिन मैं इसका इस एपी का एवरेज कैसे निकाल सकता हूं? ध्यान से सुनना, ये एपी है ना, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है तो एपी है। तो इसका एवरेज कैसे निकालेंगे? फर्स्ट प्लस में लास्ट 15 बटा में कितना आएगा? 2, और कितना जाएगा? 15 और 3 18 में 2 का भाग देंगे, कितना जाएगा? 9। क्लियर? 9 आ जाएगा। इसमें n कितने पद है, मतलब ऐसे पद कितने? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो n की वैल्यू कितनी बताओ? इसमें 4 पद है ना। अगर मैं एवरेज को किससे मल्टीप्लाई कर दूं? n से मल्टीप्लाई कर दूं तो Sn आ जाता है। Sn क्या आएगा? एवरेज को n से मल्टीप्लाई करना है, तो एवरेज क्या है? 9 और n कितना है? 4, तो 36 आ जाएगा।
आप देखो इस संख्या को ऐड करके देखो, 7 और 3 10 और 11 21 और 15 36 आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये फॉर्मूला कैसे बनाना है मुझे, तो मैंने आपको एक एपी मान रखी है, मैं हर बार वही एपी को मानूंगा। पहला पद ए होता है, दूसरा पद ए प्लस में डी होता है, तीसरा पद ए प्लस में 3d होता है, और चौथा पद ए प्लस में 4d होता है। ठीक है, 2d 3d और 4d, मतलब एपी चल रही है। और लास्ट का पद क्या होता है, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ये मतलब लास्ट का पद है, ये हमेशा फर्स्ट पद ये होता है, लास्ट पद यही आएगा। कब तक चलते रहेंगे ऐसे? तो ध्यान से सुनना, इसका सबसे पहले हम एवरेज निकाल रहे हैं। एवरेज कैसे निकलेगा, फर्स्ट प्लस में लास्ट पद बटा में 2, तो फर्स्ट पद क्या है ए और लास्ट पद क्या है ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और बटा में क्या जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, और यहां पर कुल पद कितने हैं बताओ, कुल पद को n ही तो बोलते हैं, n बोलते हैं ना, n। ध्यान से सुनो, तो इसको सोल्व करो अभी आप। ठीक है, चाहे a और a क्या जाएगा 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी, और बटा में क्या है, इस 2 को मैं यहां लिख रहा हूं, क्लियर है ना, इसको बड़ा ब्रैकेट से बंद कर रहा हूं। अब देखो कुल पद कितने हैं बताओ, n, इसमें नहीं पता, इस वाले की बात कर रहा हूं मैं। कुल पद कितने n, और यदि मैं n को किससे मल्टीप्लाई कर दूं, एवरेज से मल्टीप्लाई कर दूं, तो SN आ जाता है। SN का फॉर्मूला होता है, अगर मैं n से गुणा करूंगा तो n बटा 2 आ जाएगा ना, n बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आपका जाता है सेकंड नंबर का फॉर्मूला। ये आ जाता है आपका सेकंड नंबर का फॉर्मूला, जो इस चैप्टर के अंदर बहुत ज्यादा काम आएगा। बताओ यहां तक बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? पॉइंट की तीसरा पॉइंट क्या है कि पद कैसे ज्ञात करते हैं, यानी इसमें कितने पद हैं। ठीक है, मान लो कोई आपको सीरीज दे रखी है 3 7 11 15 19, और ऐसे करके आपको इसमें दे रखा है 43। अब बताओ इसमें कितने पद हैं, आपको ये बताना है इसमें कितने पद हैं। बैठी बात समझ में? ये हम कैसे बता पाएंगे, ध्यान से सुनना। एक फॉर्मूला होता है, Tn बराबर क्या होता है, लास्ट का पद होता है, और ये फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ध्यान से सुनना, Tn में से आप क्या घटा सकते हैं, इस a को इधर लेके जाएंगे तो माइनस का a हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा नहीं हो जाएगा बताओ, क्या बचेगा n माइनस 1 इंटू डी बचेगा, और फिर से हम इस d का भाग कहां दे सकते हैं, गुणा की चीज को इसमें भाग में लेके जा सकते हैं। क्लियर है ना? अब देखो Tn माइनस का a और बटा में d, और ये n माइनस 1 था ना, तो n पता करना है हमें, तो प्लस का एक इधर चल जाएगा ना, माइनस का एक इधर जाएगा, किसका जाएगा प्लस का, बराबर में क्या जाएगा n। तो ये हमने क्या निकाला यहां से, ये हमने निकाला कि इसका पद कैसे ज्ञात कर सकते हैं, कितने पद हैं इसमें। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, इस सीरीज के अंदर Tn लास्ट पद क्या है बताओ, लास्ट पद क्या है इसमें, Tn का मतलब लास्ट पद क्या है, लास्ट पद 43, और प्रथम पद क्या है इसमें 3, और सार्वंतर कितना है इसमें 4, प्लस का क्या है बराबर n। 43 में 3 के 40, 40 में 4 का भाग देंगे 10, और प्लस में 1 क्या आएगा 11। तो पदों की संख्या क्या आ गई बताओ, आप काउंट कर लो इसमें 11 पद हैं कि नहीं है, मैं करके बता रहा हूं आपको। ध्यान से सुनना, 3 4 7 4 11 4 15 4 19, 19 और 4 23 और 4 4 31 और 4 31 और 4 35, 35 और 4, और लास्ट पद क्या है देखो 4 जोड़ो 43। आप काउंट करो इसमें 3 7 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये तो टोटल पद 11 है कि नहीं बताओ। तो आप इससे आपने 3 चीज कंप्लीट कर ली, पहला आपने किया nवां पद, दूसरा आपने किया पदों का इनका योग, और तीसरा क्या किया आपने पता इसमें कितने पद है, मतलब कितनी संख्या है इसके अंदर। तो पदों की संख्या कितनी है 11 है।
बात आगे कि नहीं आगे समझ में? यहाँ तक 3 चीज कंप्लीट कर लिया आपने, इनको नोट कर लो आप। देखो अब हमने 3 पॉइंट पढ़ लिए हैं, अब हमारा आता है चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या है? देखो एक बार यहाँ पर, ये है सम संख्याओं से रिलेटेड। किससे है? सम संख्याओं सम संख्याओं को जोड़ना, सम संख्याओं को जोड़ना। ध्यान से सुनना। पहली सम संख्या क्या होती है? 2 होती है। दूसरी सम संख्या क्या होती है? 4। तीसरी सम संख्या 6। चौथी सम संख्या 8। पांचवी सम संख्या 10, 12, 14। और मैंने इसको लिख लिया यहां से लास्ट लिख लिया मैंने इसको 2 और n। बताओ 2n होगी कि नहीं होगी? होगी ना? कैसे होगी? ध्यान से सुनना। 2 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 1। और 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 6 को, 2 गुणा 8 को, 2 गुणा 4, 10 को 2 गुणा 5, 12 को 2 गुणा 6, 14 को 2 गुणा 7। और आप देखो 2 तो कॉमन ही चलता जा रहा है, इसका मतलब 7 के बाद क्या जाएगा? n आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं? आगे बताओ। आई यहां तक समझ में? अब देखो वही हम बात करेंगे एवरेज की। एवरेज क्या आ जाएगा? फर्स्ट प्लस में लास्ट बटा में क्या जाएगा? तो एवरेज क्या जाएगा इसका? फर्स्ट क्या है? 2 और लास्ट क्या है? 2n और बटा में क्या जाएगा? 2। a बराबर 2 दोनों में है तो कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा? 1 प्लस n बटा में 2। 2 से 2 कट जाएगा, यानी एवरेज क्या जाएगा? n प्लस में 1। तो मेरी बात याद रखना कि जब हम सम संख्याओं का एवरेज निकालते हैं तो क्या आता है? n प्लस में 1 आता है। क्या आता है? n प्लस में 1 आता है। क्या आता है? n प्लस में 1। और ध्यान से सुनना, यहां पर इसमें पद क्या है बताओ? इसमें लास्ट पद क्या है? मतलब पदों की संख्या क्या है इसमें? n है कि नहीं बताओ? पदों की संख्या क्या है? पदों की संख्या क्या है बता सकते हो क्या? पदों की संख्या क्या है? n है। तो यदि हम सम संख्याओं का योग निकालना चाहें, यानी सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग अगर निकालना चाहें का योग, तो क्या करते हैं? एवरेज को किससे गुणा करते हैं? n से। एवरेज क्या है? n प्लस में 1 और इंटू में क्या है? n। तो ये हो जाएगा n इंटू n प्लस में 1। बताओ ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई आपको? फॉर्मूला कहां से आया? n इंटू n प्लस में 1। इसका क्या जाएगा? सम संख्याओं को कैसे जोड़ते हैं उनका योग करने का फॉर्मूला है n इंटू n प्लस में 1। बात आ गई कि नहीं आ गई समझ में? तो सम संख्याओं का एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या है? n प्लस में 1। क्लियर? यहां तक नोट कर लो आप इसको। देखो पहला क्वेश्चन क्या है? कुछ प्रथम लगातार सम संख्याओं का औसत कितना है? 101 है। सम संख्या का औसत कितना है? 101। तो उनका योग ज्ञात करना है आपको। बात आ रही समझ में? अब कुछ सम संख्याएं आपको पता है कि कौन कौन सी सम संख्याएं? ध्यान से देखो यहां पर मैंने आपको एवरेज पढ़ाया था। सम संख्याओं का एवरेज क्या होता है? फॉर्मूला n प्लस में 1 होता है कि नहीं होता है? ये बताओ। यही होता है ना फॉर्मूला? अरे सम संख्याओं के एवरेज का फॉर्मूला n प्लस 1 होता है ना? तो n प्लस 1 कितना दे रखा है बताओ? 101 दे रखा है। और 1 इधर जाके किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा n का मान? 100 आ जाएगा। कितना जाएगा? 100 आ जाएगा। एक बात सुनो, हमें n का मान तो चाहिए था इसमें बस। अगर n का मान निकल गया और आपको एवरेज अगर 101 दे रखा है तो मैंने आपको बताया ना, एवरेज को आप किससे गुणा करेंगे? n से। एवरेज को आप n से गुणा करेंगे तो ऐसे ना जाएगा सम संख्याओं का 100 101 इंटू 100 कितना जाएगा आंसर? 10,100 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। क्लियर?
तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं। ध्यान दो, 5वां नंबर आता है विषम संख्याओं को जोड़ना। तो देखो विषम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, ध्यान से सुनो। विषम संख्याएं पहली 1, फिर क्या है 3, फिर क्या है 5, फिर क्या है 7, फिर क्या है 9, फिर क्या है 11, फिर क्या है 13, फिर क्या है 15, और लास्ट में क्या लिख सकते हैं बताओ। देखो ध्यान से, पहली जो विषम संख्या आएगी ना वो 1 है। कैसे आई, ध्यान से सुनना। 2 एकम 2 और 2 एकम 2 में से 1 घटाओ तो क्या आता है 2 दूनी 4, 4 में से 1 घटाए तो कितना आएगा 3, 2 तिया 6, 6 में से 1 घटाए कितना आएगा 5। लास्ट में क्या कर सकते हैं 2 इंटू n माइनस का 1। क्लियर, समझ में आया। लास्ट पद क्या निकाला इसका मैंने, विषम संख्याओं का लास्ट पद क्या निकला 2n माइनस का 1। यानी हम सम संख्या में से 1 घटा दें तो क्या आ जाता है विषम संख्या आती है। भाई अगर मान लो यहां पर 2 था पहले, 2 में से आप 1 घटाएंगे तो क्या आएगा विषम संख्या आएगी। 2 अगर 4 में से आप क्या घटाएंगे 1 घटाएंगे तो 3 आएगी। अगर 6 में से आप 1 घटाएंगे तो क्या आएगा। तो ये रूटीन कैसे चलेगा याद रखो, 2 एकम 2 और 1 घटाया, 2 दूनी 4, 1 घटाया, 2 तिया 6, 1 घटाया, तभी तो 5 7 आ रही है 1 3 5 7, तब ऐसे आती जाएगी। तो जो n है ना इसमें से 2n में से 1 घटा देंगे तो विषम संख्या आ जाएगी कि नहीं जाएगी बताओ, आ जाएगी ना। तो वही बात, हमारा तो एवरेज वही तरीका, फर्स्ट प्लस में लास्ट अपॉन में 2, और एवरेज बराबर आ जाएगा फर्स्ट क्या है 1, लास्ट क्या है 2n माइनस 1 बटा में क्या जाएगा, कैसे आएगा 1 में से 1 गया 0, 2n में 2 का भाग देंगे तो खाली n आ जाएगा। एवरेज तो आ गया n, एवरेज तो आ गया खाली n, और नंबर ऑफ टर्म मतलब पद कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म भी तो n ही है ना, नंबर ऑफ टर्म भी तो क्या है n है। तो Sn क्या जाएगा बताओ विषम संख्याओं का, n इंटू n करेंगे तो क्या जाएगा n स्क्वायर। ये विषम संख्याओं को जोड़ने का फॉर्मूला निकल कर आ गया n स्क्वायर। बात आगे समझ में नहीं आई बताओ, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपको, ये जो मैं आपको बेसिक बता रहा हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके अंदर कुछ लगातार विषम संख्याओं का औसत कितना है 60 है, तो उनका योग बताओ, तो उनका योग बताओ। कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन, ध्यान से देखो। आप बताओ इसमें औसत क्या होता है, विषम संख्या का औसत n होता है, n का मान कितना दे रखा है 60, और n का मान अगर 60 दे रखा है, n का मान अगर 60 दे रखा है तो इसका औसत भी क्या दे रखा है आपको 60 दे रखा है। तो देखो इसका विषम संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं, Sn बराबर होता है n स्क्वायर, यानी 60 का स्क्वायर कितना जाएगा 3600। बात आगे कि नहीं आगे समझ में, बात आगे समझ में आपको, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। देखो छठा नंबर आता है प्राकृत संख्याओं को जोड़ना, प्राकृत संख्याओं को जोड़ना। तो ध्यान से सुनते हैं एक बार इसमें क्या होगा। देखो प्राकृत संख्याएं क्या क्या होती हैं, आप ध्यान से सुनो। 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी भी ले रहे थे तो लास्ट टाइम क्या ले सकते हैं बताओ, क्या ले सकते हैं लास्ट n ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, ध्यान से सुनो। सबसे पहले क्या निकालेंगे एवरेज। एवरेज क्या होता है फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म बटा में 2। फर्स्ट प्लस लास्ट क्या है, फर्स्ट क्या है 1, लास्ट क्या है n बटा में, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस n को n प्लस 1 भी तो लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, लिख सकते बताओ। ये तो आ गया इनका एवरेज निकालना। क्या आ गया एवरेज निकालने का फॉर्मूला, समझ में आ रहा है, फर्स्ट प्लस में लास्ट बटा में 2। और इसमें टोटल संख्याएं कितनी है, टोटल नंबर कितने हैं बताओ n क्या है। तो देखो प्राकृत संख्याओं का योग कैसे करते हैं,
प्राकृत संख्याओं का योग का फॉर्मूला क्या होता है। अगर मैं टोटल नंबर को इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो फॉर्मूला निकल कर आ जाता है n इंटू एन प्लस 1/2। बताओ यहां तक आपको समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, ये हमने आज 6 पॉइंट पढ़े हैं, इसमें 1 पॉइंट और अभी हमें पढ़ना है। ठीक है, तो ये हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।